मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, ठान लो तो जीत है। जोगी सर ने कहा मैं वादा करता हूँ, उस वादे को पूरा करने के लिए अपने आप को भी भूल जाता हूँ। तो यही वादा आप सबको 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सत्ता बनाना है, गोंडवाना राज्य को बनाना है। मुझे लगता है नहीं बनाना, इसलिए तालियां नहीं बज रही है। बस आए हो, बात सुन के घर जाओगे। बस गए थे, कौन आए थे? नहीं, दिल्ली से आए थे, छत्तीसगढ़ से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, हो गया। अगर आप लोग वाकई में गोंडवाना राज्य या गोंडवाना सत्ता पाना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की विचारधारा को समझना पड़ेगा, जो आज सम्मानित दिल्ली से चलकर आए हुए हैं मोहम्मद प्राचा जी, जो कि उनके माध्यम से एक एक चीज वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, इनका सम्मान कीजिएगा। तो चलते हैं आगे की अगली बेला में। गोंडवाना के बहादुर महिलाओं को, पुरुषों को और सभी बच्चों को मेरा सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जय सेवा सेवा, जय भीम, जय भारत और जय संविधान। आज की इस विशाल जनसभा में मौजूद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम, ये आपको दादा मरकाम की याद दिलाते हैं या नहीं दिलाते? दादा ने क्या काम किया था? आपको ये बताया था आप हो कौन, आप मालिक हो और आपके नौकर आपके सर पे चढ़ के आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं। वही काम करने के लिए आज तुलेश्वर सिंह मरकाम जी आप लोगों के सामने हैं, आपकी सेवा करने के लिए। तो आपका फर्ज है, जो साथ आप दादा का देते थे उससे भी बढ़ चढ़ के साथ आज आपको इनका देना है, अगर अपना हक प्राप्त करना। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम जी, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं, निर्भय सिंह यादव जी, जो दो अध्यक्ष है सरपंच सभा के, अमन सिंह पूर्ते जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश की, राय सिंह जी महामंत्री, संतोष चंद्रावर जी राष्ट्रीय महामंत्री, दरबू सिंह उइके जी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा, जो पूर्व विधायक भी हैं, राजवीर तोमर साहब, रूप नारायण सिंह राष्ट्रीय संगठन मंत्री, हरेंद्र साहब संगठन महामंत्री, वीरेंद्र साहब जिला अध्यक्ष डिंडोरी। तो इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि यहाँ आज उन्होंने इतनी एक बड़ी और मजबूत सभा का आयोजन किया। इसके अलावा इरफान साहब और जो नए पदाधिकारी आज पार्टी में आए हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है वो पार्टी की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। सभी प्रेस के बंधु और साथियों, मैं आज यहां आप लोगों के बीच में चल के आया हूं क्योंकि मैंने
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके मुट्ठी भर साथी, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा साहब जो एक आदिवासी थे, निकोलस रॉय साहब जो भी एक आदिवासी थे, और उनके कुछ मुट्ठी भर साथियों को जितनी मेहनत, जितनी मुशक्कत, जितनी कोशिश करनी पड़ी थी भारत का ये संविधान बनाने के लिए कि इसमें इंसाफ और बराबरी रहे देश के हर एक नागरिक के लिए, उनकी उस मेहनत को पूरा करने के लिए मैं एक वकील की हैसियत से अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूं। इसीलिए गोंडवाना की इस महान धरती पे, इस धरती के महान अपने भाई और बहनों के लिए मैं ये समझता हूं मेरा फर्ज और मेरी जिम्मेदारी बाकी जगहों से कहीं ज्यादा है। इसीलिए मैं आप सब लोगों के सामने आया हूं और ये वादा करता हूं, और मेरे बारे में आप लोग जानते भी होंगे थोड़ा थोड़ा, जो लोग नहीं जानते वो थोड़ा बहुत पढ़ ले। एक बार मैं वादा कर लेता हूं, तो एक फिल्म में डायलॉग है ना, जो एक फिल्मी हीरो बोलते हैं, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता उस वादे को पूरी करने के लिए। अगर आप लोगों को, अभी मुझसे पहले आपको बताया, करोड़पति बनना है, नहीं गलत बोल गया, अगर आप लोग जो करोड़पति हो, प्रदेश के सभी ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट के लोग, आप हो करोड़पति, अपना पैसा अगर आपको लेना है वापस, तो मैं तो जान की बाजी लगाऊंगा ही, आप सबको भी जान की बाजी लगानी पड़ेगी, ये वादा मुझसे करना। मैं कोई भी बात झूठी और गलत नहीं करता। अभी मुझसे पहले एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया था आपके पड़ोसी राज्य तेलंगाना का। 10 लाख देने का वादा किया ना चीफ मिनिस्टर साहब ने, देने शुरू कर दिए, अपनी जेब से दिए नहीं, आप लोगों का ही पैसा था, वो वहां थोड़ा संघर्ष किया तो मिलना शुरू हो गया। 10-10 लाख रुपए, जिन लोगों को नहीं पता अखबार खोल के देख। मैं ये बात कह रहा हूं, SC/ST सब प्लान के तहत हर एक प्रदेश का SC और ST परिवार करोड़पति है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी साहब, आपके क्षेत्र के DM साहब, यहां जो ये सरकारी अफसर यहां बैठे हैं, खड़े हो और बताएं मैं झूठ बोल रहा हूं। आज मुख्यमंत्री जी के भी यहाँ लोग होंगे ना बैठे। दूसरा बड़ा संवैधानिक रास्ता जिससे 80% न्याय मिलता है, उसकी मिसाल आप लोग दे चुके हैं CA/NRC के टाइम, नागरिकता के इशू पे मुस्लिम महिलाओं ने शुरुआत की और उसमें SC/ST महिलाएं जुड़ी, देश के दूसरे लोग जुड़े। सरकार को, अपनी सरकार क्योंकि नौकर है, उन्हें माफी मांगनी पड़ी और वो कानून आज तक लागू नहीं हुआ। हम लोगों ने तब भी सुप्रीम कोर्ट में डाल रखी थी दरखास्त, लेकिन अगर वो प्रदर्शन ना होते, सुन लीजिए ध्यान से, तो न्याय नहीं मिलता। अदालतों के भी हाथ मजबूत होते हैं, अदालतें भी निष्पक्ष फैसला देने के लिए ज्यादा मजबूत अपने आप को महसूस करती हैं यदि जनता, जो कि जजेस के भी मालिक है, मैं अभी आपको बताऊंगा, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी मालिक हो, जनता, और वो आपके नौकर हैं, तो नौकरों को ताकत मिलती है अपने मालिकों से, तो फैसले तभी अच्छे हो सके। किसान आंदोलन में आप लोगों ने देखा, ये सरकार जो अपने आप को बहुत ताकतवर और निर्दयी सरकार कहती थी, उसको भी प्रधानमंत्री साहब को हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी और किसानों के बिल वापस लेने पड़े। आप इस बात को देखे थे या नहीं देखे? एक और बात, वो तो नई चीज हो रही थी, आपका तो करोड़ों रुपया है सरकारों के पास, आपको लेना है, इसीलिए हम अदालत में दरखास्त डालेंगे
और आप लोग सड़कों पे प्रदर्शन शुरू करोगे तो आपको तुरंत से पहले ये आपका पैसा आपके बैंकों में आएगा, ऐसा मैं वादा करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके कुछ मुट्ठी भर साथियों ने ये बात सबसे आवश्यक है समझने के लिए। ये जो प्रधानमंत्री जी हैं ये नौकर हैं देश की जनता के। कोई शक किसी को है तो सरकारी लोग भी यहां बैठे हैं, आए और बताएं कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जी आपके नौकर है 5 साल की टेम्परेरी, आरजी नौकरी सिर्फ 5 साल की। जो प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब सबसे बड़े अधिकारी होते हैं ना, उनके अंडर ये पुलिस भी आती है, उनके अंडर डीजीपी साहब जो है उनके अंडर ये सब पुलिस अधिकारी आते हैं। वो डीजीपी साहब और ये तमाम जो पुलिस अधिकारी यहां खड़े हैं ये भी आपके नौकर हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताएं, बैठे हैं यहां पे जनता के नौकर हैं। पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं ना इन्हें, बोलते हैं कि नहीं बोलते? पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक यानी कि जनता, सर्वेंट यानी कि नौकर। पहली बात आपको यह समझनी है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारे जजेस हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट है, वो भी आप लोगों के नौकर हैं, आपके लिए सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। ये प्रेस ये भी आपकी नौकर है, इसको भी आप ताकत देते हैं। तो आपको पहले सभी अधिकारियों से मालिक के रूप में बात करना आना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि ये डीएम साहब, एसडीएम साहब, पटवारी साहब, एसएचओ साहब, पुलिस के दरोगा जी, ये सब आपके नौकर हैं और ये बाध्य हैं। ये कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर कोई भी छोटे से छोटा अधिकारी भी संविधान की शपथ लेता है कि नहीं लेता है? नौकर बनने से पहले लेता है। क्या कहता है कि मैं संविधान के हिसाब से काम करूंगा। क्या कहता है कि मैं कानून जो इस संविधान के अंदर बने हैं उससे काम करूंगा। अगर कोई नौकर झूठी शपथ ले तो उसकी क्या सजा होती है? आपके घरों में भी आपका कोई छोटा बच्चा भी अगर कोई आपसे झूठ बोल देता है तो आप कान पकड़ते हो ना उसको। तो मालिकों को नौकरों के जो उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो उनके लिए काम करने का दायरा सर्कल है उससे बाहर निकलते हैं तो आप लोगों को कान पकड़ना आना चाहिए। और वो कान पकड़ने का तरीका है अदालतें। वो कान पकड़ने का तरीका है पीसफुल प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। आदत डालने की बात है, हम लोगों ने आदत ही नहीं डाली, इसीलिए नौकर अपने आप को मालिक समझने लगे और मालिकों की तरह बिहेव करने लगे। चीफ मिनिस्टर साहब क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, हमने जनता को यह दिया, शर्म आनी चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब आपका पैसा आप मालिक, आपको नौकर ने दिया। ये कौन सा तरीका है भाई? कौन सा तरीका है ये समझने की बात है। आप लोगों को लगातार नौकरों पर निगरानी रखनी चाहिए कि जो आपका पैसा है वो नौकर चुरा तो नहीं रहा कहीं। रखते हैं ना नजर, ये नजर रखनी है आप लोगों को और एहसान नहीं मानना है किसी का भी। क्योंकि अगर ये नौकर ठीक से काम करते तो आप सब लोग कम से कम SC ST के तो करोड़पति होते। मैं गलत कह रहा हूं तो पकड़े मुझे। अगर ये लोग ठीक से काम करते तो आप सभी के परिवार करोड़पति होते। अगर ये लोग ठीक से काम करते तो देश का हर एक गरीब व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर होता, आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा होता अगर ये लोग ठीक से काम कर रहे होते। इन नौकरों ने क्या काम किया है? पैसा आप सबका, खनिज संपदा आप सबकी, जंगल आप सबके, जमीन आप सबकी, जल आप सबका, और दे दिया किसे? अपने मुट्ठी भर बेईमान दोस्तों को, अडानी अंबानी जैसे। यही हो रहा है ना, वरना एक एक परिवार भारत का और खास तौर पे
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का करोड़पति होता पूरे देश में। और ट्राइबल लोगों की, आप लोगों को मुझसे ज्यादा अपने बारे में पता होगा, लेकिन मैं किस नजर से देखता हूं ट्राइबल्स को, वो भी मैं आपके सामने, जो एक बांध बनने की बात आ रही है ना, आज के बांध बनाएंगे, उस पे मैं आना चाहता हूं। जब तक आप लोग मालिक हो, आप लोग जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए देश के सबसे जिम्मेदार नागरिकों, कोई पढ़ा लिखा, कोई हम जैसा ये सूट पहनने वाला, कोई टाई लगाने वाला आपसे ज्यादा समझदार नहीं है जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने में। ये बात भी मैं कह रहा हूं, किसी को अगर इस पे आपत्ति है तो मेरे सामने आपका फैसला चलेगा, क्योंकि आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। आप लोग भी तो खनिज पदार्थ जैसे लूट रहे हैं ना, आप तो लूटते नहीं, आप इस प्रवृत्ति नहीं है आपके अंदर। आप भी बेच के करोड़पति हो सकते थे ना, सीधे सीधे डायरेक्ट से। नहीं किया, क्यों? क्योंकि आप धरती को, एनवायरमेंट को बचाने का मतलब समझते हो कि ये धरती ही गिर जाएगी अगर जल, जंगल, जमीन बचा के नहीं रखी जाएगी। आपको पता है कितना लेना है और कितना देना है वापस धरती को, हम लोगों को नहीं पता। ये कोट टाई पहन के कोई आ जाता है, वो बेवकूफ होता है। मैं आपको खुलेआम बता रहा हूं इस बात को, इस मामले में बिल्कुल बेवकूफ और जाहिल होता है। ये बात सच है, मैं झूठ नहीं बोलता। हमें नहीं पता है, आपको हमसे ज्यादा पता, तो हमें जो चीज जिसको नहीं पता हो, आप मुझसे संविधान पढ़ रहे हो, मुझे आपसे जल, जंगल, जमीन की रक्षा कैसे करनी है सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए? हजारों साल तक आपने बचा के रखे। तो जो ज्यादा समझदार है उसको कम समझदार लोग ये बता रहे हैं कैसे काम करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है, नहीं है? इसको ठीक करना है, क्योंकि हम जैसे लोग गलती कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, अपने लिए ही नहीं, इसलिए नहीं कि आपके हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे।